हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, पहुंचे हैं वोट देने के लिए। चौथे चरण को लेकर मतदान जो है वो होगा। पहले खुद मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हैं सर, आज मतदान है, पहले क्या कहेंगे और पहला मतदान आज आप करने वाले हैं? देखिए, मतदान के लिए मैं यही कहूँगा, मेरा वोट बड़हिया ग्राम में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ से वोट डाल के 20 मिनट में अपने कंस्टिट्यूंसी जाता हूँ और सबको कहता हूँ कि वोट डालें घर से निकल कर के। एक वोट का महत्व इतना अधिक है कि आज नरेंद्र मोदी को वो ताकत मिला है जिसके कारण गरीबों को वो सारे चीज़ दे रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ था। 5 लाख का इलाज, 5 किलो अनाज, सिलेंडर, घर, सारी चीज़, ये एक वोट की ताकत है। जब 400 के पार होंगे तो दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनने से भी कोई नहीं रोकेगा। और जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान अब बनने वाला नहीं है। जो 47 का दृश्य लाना चाहते हैं लालू यादव, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, कभी बिहार में ऐसा नहीं होगा। सवाल ये है कि 3 चरणों में जो मतदान हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रतिशत जो है वो 60%, कहीं 58% आया है। क्या उम्मीद है चौथे चरण में ये तमाम चीजें बदलेंगी इस बार? बदलना चाहिए। मैं पीछे का रिकॉर्ड देख रहा हूं तो बिहार में कभी 60 से ऊपर मतदान गया नहीं, लेकिन इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। 1 से 2 में बढ़ा, 2 से 3 में, चौथे में ये 60 के ऊपर जाएगा। मतदान भी करने आए हैं, लेकिन इस बार आप उम्मीदवार भी हैं, बेगूसराय से चुनाव भी लड़ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं चुनाव में बेगूसराय में कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि आपने तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार भी किया है, खुद योगी आदित्यनाथ भी आए थे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े नेता भी पहुंचे थे। देखिए, स्वाभाविक है कि बेगूसराय सहित, मुंगेर सहित बिहार के 40 की 40 सीट लेंगे और बेगूसराय में, जिसे आप लेनिनग्राद कहते हैं, मुझे तो लेनिन कुछ ध्यान में नहीं है, इस बार वामपंथियों का जमीन जोद होगा। अब कोई व्यक्ति वहाँ किसी की माँ बहनों की मांगे नहीं सुनी होगी। अब कम्युनिस्टों का उदय नहीं होगा। गिरिराज सिंह से उम्मीद है बेगूसराय को, क्योंकि उद्योग को लेकर एक इकलौता क्षेत्र ऐसा माना जाता है बेगूसराय, जहां पर सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है। उम्मीद है गिरिराज सिंह से कि गिरिराज सिंह अगर फिर से सांसद बनते हैं तो चीजों को पूरा करेंगे। क्या इन तमाम चीजों पर ध्यान रहेगा? देखिए, मोदी की सरकार है। मोदी जी विकास को उतना ही महत्व देते हैं जितना महत्व देना चाहिए, और उन्होंने एक तरह से पुनर्जीवन दिया है औद्योगिक को। जो कभी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने रिफाइनरी, फर्टिलाइजर कम्युनिस्टों ने बंद करा दिया था, फर्टिलाइजर फिर से खुला है। तो मुझे पूरा विश्वास है विकास 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 ही बेगूसराय में। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री कल पटना पहुंचे थे, रोड शो किए हैं और आज 3 जगहों पर जो है वो प्रचार प्रसार भी करेंगे, कैसे देखते हैं? स्वाभाविक है, वो जनता से सीधा जुड़ते हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री सीधा जनता से नहीं जुड़ा है। एक पीढ़ी नहीं, 2-2 पीढ़ियों से जुड़ते हैं, 3 पीढ़ियों से जुड़ते हैं। देखिए, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह थे। देखिए, यहाँ पर मतदान करने पहुंचे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। बढ़ैया में खुद मतदान केंद्र पर गिरिराज सिंह पहुंचे हैं, मतदान जो है वो करने वाले हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, मतदान करने पहुंचे और कहा है कि जो मत प्रतिशत आमतौर पर तीनों चरण में नजर आया है, इस बार जरूर बदलेगा। चौथे चरण का मतदान जो है वो बिहार के 5 कह सकते हैं लोकसभा क्षेत्रों में होने वाला है और ऐसे में पहला मतदान करने के लिए गिरिराज सिंह पहुंचे हैं। इसके बाद बेगूसराय जाएंगे, क्योंकि मतदाता के साथ इस बार बेगूसराय से उम्मीदवार भी हैं। तो साफ कहना है कि प्रधानमंत्री कल जिस तरीके से पहुंचे पटना, रोड शो किया, उससे कई वर्गों को फायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, बढ़ैया।